हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम एमसीक्यू में 12 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग यानी असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो भी आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसके मिनिस्टर जो हैं महेंद्र नाथ पांडे हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत सारे चीजों में यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट देखोगे कि जो भी आप फेसबुक वगैरह यूज कर रहे हो और सारी चीजें, और जो अभी आरोग्य सेतु ऐप से लेकर के बहुत सारे चीजों को ट्रैक करने के लिए, बहुत सारे चीजों को डिलीवरी करने के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है क्या कि जो ह्यूमन ब्रेन है, एक तरह से ट्राई किया जाता है कि उस चीज को यूज करने का। तो कहीं ना कहीं अभी फुल रूप में वो यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन जहां तक पॉसिबल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों को यूज किया जा रहा है। तो ये आपका जो है महेंद्र नाथ पांडे इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है IRDAI, यानी इंश्योरेंस आपका जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो बीमा विनियामक जो ये है, forms panel for creation of Indian pandemic risk pool. Who is the head of this panel? तो इस पैनल के जो हेड हैं वो सुरेश माथुर हैं। देखो, इंश्योरेंस क्या है ना, कि इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल का प्रबंध करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक हमारे पास शॉर्ट टर्म चीजों की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म मनी की सप्लाई की जरूरत होती है, तो उसके लिए मेनली बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर को मनी मार्केट कहते हैं। और जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है वो कैपिटल मार्केट में है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का, जस्ट इमेजिन करो कि किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, तो वो 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस का फैसिलिटी रहा। तो जो पैसे जमा हुए वो 20-30 ईयर्स तक लॉन्ग टर्म तक कैपिटल प्राप्त होता है। तो इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की गठन किया गया है। तो इस पैनल के जो चीफ हैं वो सुरेश माथुर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये 11 जुलाई, ये हम कल ही इस पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे हमने एक वीडियो डिस्कस करा है डिटेल में, आप उसको देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसमें आप ऐसे रिपोर्ट राइटिंग आर्गुमेंट ये सारी चीजों के लिए आपको वो वीडियो वो देखें, क्योंकि ये इस वजह से मनाया जाता है, 1989 से मनाया जाता है, क्योंकि 11 ऑफ जुलाई ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन पहुंच गया था। अभी जो है 2019 के अनुसार जो है 7.7 बिलियन पहुंच गया है। 2100 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10.9 बिलियन जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, विच पुलिस स्टेशन इमर्ज्ड अमॉन्ग बेस्ट इन कंट्री? तो जो पुलिस स्टेशन वो आपका है नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। ये बेस्ट पुलिस स्टेशन देश में एज ए इमर्ज हुआ है। देखो, एक चीज है कि जो पुलिस रिफॉर्म, इनफैक्ट जो पुलिस रिफॉर्म है ये मस्ट है इंडिया में। तो एक अच्छा चीज ये होनी चाहिए कि सपोज टॉप 10 जो हर साल है, टॉप 10 जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो पुलिस पर्सनल है उनको, उनके पास, उनको उनके जो अच्छे काम किए हैं किसी चीज के लिए, तो उसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए एज ए केस स्टडी के तौर पे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अधिक प्रॉब्लम क्या है? मैन पावर शॉर्टेज जो है, मैन पावर शॉर्टेज, उसके बाद इरेटिक ड्यूटी, कि कब किस समय ये ड्यूटी का प्रॉपर कुछ इन लोगों का नॉर्मली क्या होना चाहिए कि रूल्स के अनुसार 8 आवर्स 10 आवर्स सपोज ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम क्या है 16 आवर्स से 18 आवर्स का ड्यूटी, उसके बाद भी अनटाइमली ड्यूटी। तो इन लोगों के पास जो लर्न करने की चीजें नहीं होती है, टाइम नहीं होता है, प्रॉपर प्रोफेशनल चीजें नहीं होती है। अब जस्ट इमेजिन करो कि ट्रेनिंग करवाए, तो आपने 6 मंथ में ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दिया बहुत सारे लोगों को, न प्रॉपर उन्हें साइंटिफिक ट्रेनिंग दी गई, कुछ चीजें प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें से ये एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि जो बेस्ट 10 पुलिस स्टेशन होते हैं, दिस इज ओपिनियन, आप ऐसे वगैरह में आप अपना जो सॉल्यूशंस टाइप के होते हैं तो उसमें आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, तो इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो विल लॉन्च अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो ये आपका ब्राजील का करेगी।
नेक्स्ट, अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर डिलीवर्ड टू इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच कंट्री? तो ये यूएसए। अभी जो ये डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे जब फरवरी 2020 में, तो अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर के डिलीवरी पर विशेष बल दिया गया कि वो जल्दी डिलीवरी किया जाए। और इस समय जो इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन में ये दोनों हेलीकॉप्टर जो हैं ये डिलीवर किए गए इंडिया को, ताकि इंडिया एक बेटर पोजीशन में अपने को प्लेस कर सके। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज साइंड एमओयू विद डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड माइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक टू प्रमोट द आर्ट्स क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर ऑफ कर्नाटक? तो ये जो है ये आपका फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड माइंस के साथ जो है आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके तहत ये हेल्प करेगी। देखो, एमएसएमई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अहम योगदान देता है, खास करके एम्प्लॉयमेंट के लिए। एमएसएमई में एक ब्यूटी है क्या कि इसमें कैपिटल रिलेटिवली कम लगता है। ये जो है आपका लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव। जो हम एक इकोनॉमिक्स में बेसिक क्वेश्चन देखते हैं ना कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो उसमें क्या है कि आप अधिक लेबर लगाएं या कैपिटल लगाएं। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी फर्म्स हैं, बड़े कॉरपोरेशंस हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। लेकिन जो स्मॉल है, मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, तो ये क्या है कि लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी कि रोजगार पर इनका अधिक बल होता है। तो ये आपका फ्लिपकार्ट हो गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली? तो ये आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने नोएडा से पैक्ट किया है, इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन के लिए। तो देखो, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। फॉरेन कंट्री में, जो डेवलप कंट्री में है, तो उसमें उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सबसे जरूरी है जो आपका इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक में सबसे प्रॉब्लम है चार्जिंग का। तो मान के चलो कि उन लोगों के लिए जो सपोज 10, 20, 15 किलोमीटर के आसपास में जा रहे हैं, तो उनके लिए तो चलो है कि घर से वो चार्ज कर लेंगे। लेकिन आपके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए एटलीस्ट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, कि एटलीस्ट जब ये लगे हाँ इतने हो रहे हैं, हमें इतने में जरूरत है, तो नो डाउट फुल चार्ज करने की सम टाइम जरूरत नहीं है। सपोज ये है कि चलो हम 25% भी चार्ज कर लिए, तो उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं या फिर हम अपने घर पहुंच सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो नोएडा से साइन पैक्ट किया है, जिसके तहत जो है चार्जिंग स्टेशन और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ ज्योत्सना चिनप्पा इन द पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज इन जुलाई 2020? तो ये 10th है। ये है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, ठीक है, प्रोफेशनल स्क्वैश। तो ये आपका पूछ सकता है इसमें समटाइम की ये ज्योत्सना चिनप्पा जो है वो क्या खेलती हैं? तो वो स्क्वैश खेलती हैं। तो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के वर्ल्ड रैंकिंग में जो है वो इनका रैंक 10 है। और ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ऑब्वियसली है, सारी चीजें अस्त व्यस्त है, तो किसी को प्रॉपर तरीका से खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बट इट्स गुड कि वो रैंकिंग में 10th है। Next, recently Australia has suspended its extradition treaty with which among the following in response to fear over a new national security law? तो ये आपका है हांगकांग। हांगकांग देखो एक चाइना का पार्ट है, चाइना का पार्ट है। तो ये एक तरह से आपका जो ऑटोनोमस है, यानी कि इन जैसे हांगकांग, तिब्बत, ये सब जो है इन्हें ऑटोनॉमी दिया गया है। ये एक मेट्रोपॉलिटन पार्ट है, मेट्रोपॉलिटन। तो इनको ज्यादा इंडिपेंडेंस दिया गया था, ज्यादा लिबर्टी दिया गया है, ज्यादा फ्रीडम दिया गया। लेकिन अब चाइना ने जो क्या है कि अपना जो है नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किया है, जिसके तहत जो यहाँ जो क्राइम करेंगे उन्हें मेनलैंड चाइना में ले जाया जाएगा।
तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि जो है उसको निलंबित कर दिया है। कारण क्या होता है ना कि जिस कंट्री में लीनिएंट पनिशमेंट है, तो वो हायर पनिशमेंट के कंट्री में किसी भी जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उन्हें प्रत्यर्पण नहीं करती है, उन्हें एक्स्ट्राडाइट नहीं करना चाहती है, और या यदि करती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस की, सपोज किसी कंट्री में मृत्युदंड नहीं दिया जाता, अब वहां कोई पर्सन अरेस्ट हुआ, डिटेन हुआ, तो यदि प्रत्यर्पण किया भी जाता है, डिटेन ये आपका एक्स्ट्राडाइट किया भी जाता है, तो ये प्रोमिस किया जाता है कि ऐसा है कि इसे आप कितना भी जघन्य अपराध किया है तो आप इसे मृत्युदंड नहीं देंगे, डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो इस कारण से ऑस्ट्रेलिया ने अभी सस्पेंड कर दिया है। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।